और वहीं देखिए, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने लाहौर सहित कई जगहों के सरकारी कर्मचारियों के डाक मत पत्र गायब होने का आरोप लगा दिया है। गोविंद सिंह ने मामले की शिकायत भी चुनाव आयोग से की है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के 11 लाहौर निर्वाचन क्षेत्र के शासकीय कर्मचारियों के जो करीब 1200 मत पड़े थे, इसके अलावा विकलांग और वृद्धों के 235 थे, उन मतपत्रों को गायब कर दिया गया है। मैं कलेक्टर से जानकारी प्राप्त करने बता दें, पता नहीं कहाँ रखे गए हैं। निर्वाचन अधिकारी सहायक एसडीएम लाहौर से पूछा, उसने भी इनकार किया है। इसी प्रकार जिन शासकीय अधिकारी कर्मचारियों ने ड्यूटी के समय अपने ट्रेनिंग के दरमियान फॉर्म भरे थे, वो मत डालने के 600 शासकीय कर्मचारी के मतपत्र गायब कर दिए गए। इस प्रकार भिंड के जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा चुनाव में गड़बड़ी करने की संभावना है। शीघ्र जांच करके कार्रवाई की जाए, इसकी शिकायत मैंने मध्य प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी श्री अनुपम राजन जी को भी की है। और चलिए, अधिक जानकारी के साथ सहयोगी विनोद इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विनोद, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की ओर से ये बड़ा आरोप लगाया गया है, अब इलेक्शन कमीशन को ये जांच करना है कि आखिर जो ये आरोप लगाया गया उसमें सत्यता कितनी है। बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, डॉक्टर गोविंद सिंह जिस विधानसभा क्षेत्र में शासकीय कर्मचारियों की मतों के गायब होने की शिकायत की बात कह रहे हैं, वो लाहौर विधानसभा क्षेत्र उनका अपना विधानसभा क्षेत्र है, जहां से वो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। शायद उनको इस बात की जानकारी किसी ने दी होगी कि इस तरह के मत गायब हो गए हैं। लेकिन मत गायब होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जितने भी मत हैं वो सारे मत शासकीय कर्मचारियों के हस्ताक्षरों से पूरी एक टीम होती है। जब मत उनके डलवाने जाते हैं किसी मतदाता के पास, उसके बाद पैक होते। चलिए, विनोद का रुख हम बाद में करेंगे, तकनीकी खामियां कुछ आ गई हैं। और ये देखिए, सीसीटीवी से लगातार जो वहां पे ईवीएम मशीन है उस पर नजर रखी जा रही है। उम्मीदवारों की ओर से भी एजेंट तैनात किए गए। स्ट्रांग रूम में सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम इंतजाम कर दिए गए हैं। त्रिस्तरीय सुरक्षा के घेरे में ईवीएम मशीन को रखा गया है। चलिए, अब विनोद लगातार जुड़ गए हैं हमारे साथ। जी विनोद, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो ये मत गायब होने की शिकायत नेता प्रतिपक्ष ने की है, जरूर उस पर पूरा चुनाव आयोग नजर रखे होगा। और इस तरह की भी जानकारी आई है, जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उन्होंने ट्रेजरी में शायद उन मतों को रखने की बात कही है। अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि मत गायब होना इतना आसान नहीं है। एक मत भी गायब हो जाता है तो किसी न किसी अधिकारी या कर्मचारी पर एक्शन होता है, तुरंत उस पर कार्रवाई होती है। अभी तक किसी पर कार्रवाई की बात सामने नहीं आई है। तो हो सकता है कई बार मतों को ऐसी जगह रख दिया जाता है जो चुने हुए स्थान से थोड़ा सा पास में ही होती है। तो ये पूरी जानकारी जब सामने आ जाएगी उसके बाद, अभी क्योंकि इस बारे में मत गायब होने की डॉक्टर गोविंद सिंह की शिकायत तो आई है, लेकिन जिला निर्वाचन अधिकारी का अभी इसमें कोई भी स्पष्टीकरण सामने नहीं आया। जब आ जाएगा उसके बाद पूरी जांच पड़ताल के बाद ये साफ हो पाएगी। बिल्कुल ठीक है, लौटती हूँ मैं आपके पास। नीलम का भी रुख कर लेते हैं। नीलम, चूंकि ये एक बड़ा आरोप लगाया गया है नेता प्रतिपक्ष की ओर से, चलिए नीलम अभी नहीं जुड़ी है हमारे साथ और गोविंद लगातार जुड़े हुए हैं। गोविंद, ये बताइएगा कि अगर ये आरोप वेरीफाई किया जाता है और अगर ये सत्य होता है, सही आरोप लगाए गए हैं मान लीजिए गोविंद सिंह की ओर से, तो क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है? गोविंद, चलिए गोविंद भी तकनीकी खामियों की वजह से नहीं जुड़े हैं। और देखिए, हम लगातार ये खबर बता रहे हैं आपको कि नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने लाहौर सहित कई जगहों के सरकारी कर्मचारियों के डाक मत पत्र गायब होने के आरोप लगा दिए हैं। गोविंद सिंह ने मामले की शिकायत भी चुनाव आयोग से की है और अब देखना होगा कि चुनाव आयोग किस तरीके से इस पूरे मामले में जांच करता है, किस तरीके से कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है। हालांकि ईवीएम को लेकर जो जानकारी हमारे पास है वो ये कि ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर सीआरपीएफ जवानों को वहां पर तैनात किया गया। उम्मीदवारों की ओर से भी एजेंट तैनात किए गए हैं।
2 राजपत्रक अधिकारी भी वहां पर तैनात हैं। सीसीटीवी से लगातार पैनी नजर रखी जा रही है। 3 लेयर की सुरक्षा है। उम्मीदवारों की ओर से भी एजेंट तैनात है। बता दें आपको कि 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आने हैं और उससे पहले तमाम इंतजाम चुनाव आयोग की ओर से लगातार किए जा रहे हैं। सीसीटीवी से पैनी नजर ईवीएम पर रखी जा रही है। चलिए नीलम का रुख कर लेते हैं। नीलम, जिस तरीके से गोविंद सिंह ये आरोप लगा रहे हैं, अगर इस आरोप को वेरीफाई किया जाता और उसमें सत्यता पाई जाती है तो क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने ये एक बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि करीब 1200 से ज्यादा कर्मचारियों के जो मत पत्र थे वो गायब है। हालांकि ऐसा होना जाहिर तौर पर मुश्किल नजर आता है, क्योंकि कड़ी सुरक्षा के बीच में सभी जो बैलेट पेटियां होती हैं उन्हें जो है रखा जाता है और स्ट्रांग रूम में बाद में उन्हें मतदान के बाद पहुंचाया जाता है। हालांकि अब निर्वाचन आयोग इसमें क्या कुछ कार्रवाई करता है ये जरूर देखने वाली बात होगी। और अगर गोविंद सिंह जो आरोप लगाए हैं वो सत्य पाए जाते हैं तो सबसे बड़ा सवाल जो है सुरक्षा व्यवस्था और उसके बाद कलेक्टर और एसपी की कार्यवाही पर उठता है कि किस तरह से जो है यहाँ पर इतनी बड़ी चूक या लापरवाही हुई, क्योंकि जो ईवीएम मशीन है, वोटिंग मशीन है, और उसके अलावा जो बैलेट पत्र से वोट डालने के बाद जो बैलेट पत्र होते हैं उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच में रखा जाता है। मतगणना के दिन तक स्ट्रांग रूम में जो है कड़ी निगरानी रहती है। तो ऐसे में चूक होना बेहद ही जो है एक गंभीर स्थिति को दर्शाता है और ये जरूर देखने वाली बात होगी कि क्या जो गोविंद सिंह ने आरोप लगाए हैं वो सही है या नहीं, या फिर यहाँ पर किसी तरह की कोई कहना चाहिए कंफ्यूजन वाली कोई स्थिति है, क्योंकि बेहद बड़ी जिम्मेदारी होती है न सिर्फ ईवीएम मशीनों की सुरक्षा करना बल्कि बैलेट पेपर्स को भी जो है कर्मचारियों की वोटिंग के बाद जो है उन्हें स्ट्रांग रूम तक पहुंचाना, क्योंकि मतगणना के दिन के पहले ही सभी कर्मचारियों की जिनकी ड्यूटी चुनाव में लगी होती है उनसे वोटिंग करवा ली जाती है ट्रेनिंग के दौरान ही। भोपाल में भी हमने देखा था कि कड़ी सुरक्षा के बीच में जो है सभी कर्मचारियों ने वोटिंग की थी। उन सभी जो पेटियां हैं उन्हें सील पैक करके उनमें ताला लगा करके पहले लाल परेड मैदान और उसके बाद जो है स्ट्रांग रूम में रखा गया था। और अब भी जो है वो अलग अलग विधानसभा वार जो है स्ट्रांग रूम में सभी पेटियां और ईवीएम मशीनें रखी हुई हैं और इनकी गिनती जो है मतगणना वाले दिन 3 दिसंबर को होगी। तो ये बेहद ही गंभीर आरोप है और अब निर्वाचन आयोग की तरफ से क्या कदम उठाया जाता है ये जरूर देखने वाली बात होगी। सोनाली। बिल्कुल नीलम, और जिस तरीके से ईवीएम की सुरक्षा बेहद कड़ी की जाती है, 3 लेयर की ये पूरी जो सुरक्षा है वो होती है, तो ऐसे में बड़ी चूक होना जाहिर तौर पर सवाल खड़े करता है। और ऐसे में ये देखना होगा कि किस आधार पर गोविंद सिंह ये तमाम आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ उनके पास सबूत हैं इस आरोप लगाने के मद्देनजर। नीलम, मैं चाहूंगी कि सुरक्षा के मद्देनजर जो भी तैयारियां की गई हैं, किस तरीके से 3 लेयर की सुरक्षा होती है वो जानकारी दीजिए आप। जी सोनाली, बिल्कुल देखिए स्ट्रांग रूम जहां पर बेहद ही कड़ी सुरक्षा होती है, 3 लेयर में सुरक्षा की जाती है। और अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल की 7 विधानसभाओं की तमाम ईवीएम मशीनें और मतदान की जो सामग्री रही है वो पुरानी जेल में रखी गई है। इस वक्त मैं वहीं मौजूद हूं और अब हम दिखाना भी चाहेंगे अपने दर्शकों को कि कितनी कड़ा पहरा यहाँ पर होता है। पुलिसकर्मी लगातार जो है यहाँ पर मौजूद रहते हैं। आप देख सकते हैं कि जो पुरानी केंद्रीय जेल है भोपाल की, वहां पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है भोपाल की विधानसभाओं को लेकर के, और यहाँ पर जो है अलग अलग शिफ्ट में पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाती है। और इसके साथ ही राजनीतिक दलों के जो एजेंट है वो भी यहाँ पर जो है रहते हैं। स्ट्रांग रूम में ताला लगा दिया गया था उसी दिन 17 तारीख के बाद, जब 18 नवंबर को सभी ईवीएम मशीनें जो है जब स्ट्रांग रूम पहुंच गई थी तो स्ट्रांग रूम में ताला लगा दिया गया था। सभी की जो है सतत निगरानी सीसीटीवी के जरिए की जा रही है और उन सीसीटीवी की मॉनिटरिंग के लिए भी एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है जहां पर प्रशासन के जो है अधिकारी मौजूद है, कर्मचारी मौजूद है, पुलिस कर्मचारी मौजूद है और इसके अलावा राजनीतिक दलों के एजेंट भी है। कुछ राजनीतिक दलों के एजेंट भी हमारे साथ है, हम उनसे भी जानेंगे कि अंदर जो है किस तरह की व्यवस्था की गई है। सर, आप लोग को अंदर जाने तक की परमिशन है, सीसीटीवी मॉनिटरिंग पूरी की जा रही है, किस तरह की इस बार व्यवस्था की गई है प्रशासन के द्वारा? देखिए, इस बार जहाँ पर हम अभी खड़े हुए हैं यहाँ से लगा के स्ट्रांग रूम तक
3 स्टेप में व्यवस्था की गई है। प्रशासन को हम धन्यवाद देते हैं। प्रशासन की ने कांग्रेस पार्टी की शिकायत पर, कांग्रेस पार्टी के संदेह पर जो इस बार व्यवस्था करी, हम इसका बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन हम 2018 की वो बात हम आज फिर हम रिपीट करना चाहेंगे। मीडिया इस बात का गवाह है और पूरी मध्य प्रदेश इस बात का गवाह है कि एक एलईडी यहाँ पर लगी थी, वो घंटों एलईडी बंद रही, कैमरे पूरे बंद रहे। उसकी बात का जवाब आज तक ना तो कलेक्टर दे पाए, ना तो जिला अधिकारी। इस बार लगता है कि इस तरह की कोई चूक हो जाएगी, क्योंकि हमने बात भी की थी जब यहाँ के ऑब्जर्वर से, तो उनका कहना था कि इस बार इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी खासी व्यवस्था की गई है कि अगर जेल में लाइट जाती है तो वहां पर इन्वर्टर या जनरेटर रहेगा। देखिए, ये सब व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, मैंने आपसे फिर बोला। लेकिन आप ये देखिए, जब से ऑनलाइन आया है, आप दिल्ली में बैठ के, पंजाब में बैठ के, अन्य राज्यों में बैठ के मेरी जेब के, मेरे अकाउंट में से 2000 रुपए निकाल लिए जाते हैं ऑनलाइन। जब से चला, जब से आपने देखा कि आपके पास तमाम चीजों की जानकारी लेंगे, लेकिन इस वक्त दुर्गेश भी लगातार जुड़े हुए हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। दुर्गेश, देखिए, जिस तरीके से ये आरोप लगाया गया है गोविंद सिंह की ओर से, इसकी जो जांच है वो होनी जरूरी है। जरूरी इसलिए क्योंकि एक बड़ी चूक हो सकती है, क्योंकि ईवीएम को जिस तरीके से कड़ी सुरक्षा में रखा जाता है, ऐसा मुमकिन नहीं है कि इतनी बड़ी गलती हो। लेकिन अगर ऐसी गलती हुई है तो इसकी जांच होनी भी जरूरी है। देखिए, निश्चित तौर पर ईवीएम की सुरक्षा और ईवीएम पर लगातार सवाल पहले भी उठते रहे हैं और यही वजह है कि निर्वाचन आयोग हमेशा से ये सफाई देता रहा है कि ईवीएम जितनी व्यवस्थित टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं आई और ये सबसे सुरक्षित है। लेकिन उसके बावजूद भी सवाल उठते हैं और सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि इसकी पहले ईवीएम को लेकर कई तरह की याचिकाएं भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी हैं। इस वक्त मैं जबलपुर के कृषि विश्वविद्यालय में मौजूद हूं, जहां पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है और यहां पर ईवीएम पूरी तरीके से सुरक्षित रखी गई है और निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक 3 लेयर में इसकी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो 8 विधानसभा क्षेत्र हैं जबलपुर की, उनके एक एक प्रत्याशी आपको यहाँ पर बैठा हुआ मिलेगा और सतत निगरानी रखा हुआ है यहाँ पर ईवीएम की स्ट्रांग रूम के अंदर। और तस्वीरें हम दिखाऊंगा। ये पहले तो एक बड़ी एलईडी आप देख रहे होंगे टेलीविजन स्क्रीन पर कि यहाँ पर लगाई गई है कि हर एक जगह पर आपको यहाँ पर कैमरों के जरिए से मिल जाएगी। उसके साथ साथ एक छोटी टीवी भी यहाँ पर आपको देख सकते हो, ये 32 इंच की टीवी है और इसमें भी आप पूरी बारीक तरीके से देख सकते हैं कि किस तरह पर, कहां पर, कौन जवान कितनी देर तक खड़ा हुआ है। ईवीएम मशीन के देख सकते हैं कि जैसे दीवालों के अंदर जो है उसे चुनवा दिया गया है और पूरी तरीके से व्यवस्थित यहाँ पर रखी गई है। और निगरानी के लिए यहाँ पर तमाम जो प्रत्याशियों के लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हैं और लगातार निगरानी रखी है। हम उनसे भी पूछेंगे। भाई साहब, 2 मिनट खड़े हो जाइए। आप किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था गई है और क्या संतुष्ट है इससे आप? हाँ, मैं बिल्कुल अभी संतुष्ट हूँ। हमारे सभी प्रत्याशी लोग के हर 1, 2 लोग, 4 लोग रात दिन जगते रहते, इसमें अभी कोई समस्या नहीं आ रही। जैसे कोई आता है वहाँ पे स्ट्रांग रूम के पास, जहाँ से हम लोग को दिखाई देता है, अगर एक मक्खी भी गई जहाँ दिखाई देती है, हम लोग वीडियो बनाना चालू कर देते हैं। अगर कोई अपनी घटना की संभावना है तो अपने प्रत्याशी मान लीजिए जिसके यहाँ से हम लोग भी आए वहाँ पे खबर करेंगे। जैसे कल कलेक्टर साहब आए थे, हम लोग ने देखा, जब वो यहाँ आए सबसे मिले, कोई दिक्कत हो तो आपके लिए ये है, कोई समस्या नहीं। अच्छा, केवल कांग्रेस के लोग हैं या बीजेपी के लोग भी यहाँ पर? केवल कांग्रेस के लोग। केवल कांग्रेस के लोग यहाँ पर बैठे हुए। तो देखिए, ये जो शक और जो सवाल हमेशा उठते हैं, इसकी वजह, एक बड़ी वजह यह है कि जबलपुर के कृषि विश्वविद्यालय को जब स्ट्रांग रूम के लिए चुना गया था, तब यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा ही एक बड़ा सवाल उठाया गया था कि चूंकि कृषि विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के ससुर हैं, उनके परिजन हैं और उनकी वाइफ भी जो है यहाँ पर बिल्कुल दुर्गेश। और देखिए, सवाल अक्सर खड़े किए जाते हैं ईवीएम पर